डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कंपनी है गेल इंडिया, जिनकी तरफ से अपॉर्चुनिटी आ रही है फॉर 2025। आप सभी को याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने गेल इंडिया के बारे में शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी, उस पर वीडियो बनाया था। आज डिटेल नोटिफिकेशन आई है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी क्या है, अनरिजर्व्ड बाकियों के लिए सब कुछ डिटेल में बताया गया है। तो चलिए डाइव इन करते हैं पीडीएफ की तरफ। पीडीएफ और अप्लाई करने की लिंक आपको जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में मिल जाएगी ऑन श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप की लिंक कमेंट सेक्शन में दी गई है, ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा, विजिट कीजिएगा। फिर जाइएगा कंटेंट सेक्शन में, गवर्नमेंट जॉब अपडेट है तो इस वाले फोल्डर पर आपको क्लिक करना है। फेब के महीने में जितनी भी नोटिफिकेशंस आई है सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कुछ सिलेक्टेड चीज़ों के मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि सभी को हेल्प हो जाए, और बाकी नोटिफिकेशंस में भी आप जा सकते हो। कोर के प्लेसमेंट होते हैं, नॉन कोर के होते हैं, सभी के होते हैं, ठीक है। तो आज की वैकेंसी है गेल इंडिया। पीडीएफ पर क्लिक करोगे, पीडीएफ ओपन हो जाएगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट की डिटेल्स हाईलाइट करके रखे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, गेल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न पीएसयू कंपनी है। 18 लाख पर एनम की सीटीसी रहती है। गेट के माध्यम से सिलेक्शन निकाला गया है और यहाँ पर इन टोटल वैकेंसी 73 है, जहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताया गया है। केमिकल में 21 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 17 है, और इलेक्ट्रिकल में 14 है, मैकेनिकल के अंदर 8 है, और वही CSIT के अंदर 13 है, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपके लिए, और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर दे रखा है जो कि आप पढ़ सकते हो। रिजर्वेशन अवेल करने हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पर दे रखी है। बात करते हैं कौन कौन से डिग्री और परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं। तो डिग्री यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो BBTech डिग्री, ब्रांचेस बहुत सारे यहाँ पर एलिजिबल किए गए हैं। 65% मिनिमम होना चाहिए, बट सर जी मेरा 64.99% है तो आप एलिजिबल नहीं हो। वैसे ही बाकी ब्रांचेस के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और नोट करने वाली बात BIS के अंदर है। ऐसा क्यों कह रहे हो सर जी? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, वैसे BBTech BSc सब एलिजिबल है, BBTech MEMTech भी एलिजिबल है, बट यहाँ पर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग 5 years BBTech MEMTech या MCA फॉर ET BIS ओनली इन रेलिवेंट डिसिप्लिन या ब्रांच इन द ईयर 2023 और अर्लियर आर नॉट एलिजिबल। ये ध्यान से देखना, इस पोजीशन के लिए अगर आपकी डिग्री 2023 में कंप्लीट हुई है या पहले कंप्लीट हुई है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। बाकी के लिए तो ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं। अपर एज लिमिट 26 ईयर्स है। कैटेगरीज में रिलैक्सेशन मिल जाता है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। बाकी बेसिक पे 60,000 होता है, DHRA पर्क्स अलाउंस से सारा कुछ मिला लेते हो तो 18 लाख पर एनम की CTC हो जाती है, राइट। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो दैट गेट के माध्यम से सिलेक्शन रखा गया है। ब्रांचेस में डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। पेपर कोड केमिकल होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट देखो, 2 पेपर कॉम्बिनेशन का यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने लिखा है, मतलब BBTech किया है और इंस्ट्रूमेंटेशन में गेट किया है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सेम फॉर दी इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ाई की और आयन का पेपर लिखा है तो यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है, राइट। बट ऐसा नहीं है कि सभी में मिल जाएगा। मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ाई किया है और इलेक्ट्रिकल का गेट लिखा है और आप AIR1 आ गए, फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। इलेक्ट्रिकल में किया है तो फिर आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है तो ये बेनिफिट है दोनों इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच को। इलेक्ट्रिकल का गेट पेपर और आयन का गेट पेपर हेल्प कर देता है टू गेट दी PSU जॉब, बाकियों को उतना हेल्प नहीं करता, ठीक है। बाकी तो मैकेनिकल का मैकेनिकल ही है, CSIT का तो CSIT है। चलो, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो दैट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑब्वियस ही बात है। एंड दैट्स इट। अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। 17 फेब को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 18 फेब को, और 18 मार्च तक आप अप्लाई कर पाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। थैंक फॉर वॉचिंग दी वीडियो।